दोस्तों बम्पर 13,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आ रहा है जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, म्यूजिक ग्रंथपाल, जिसमें और भी बहुत से प्रकार से शिक्षक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें योग्यता और पद विवरण, आयु सीमा, इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा तिथि क्या रहेगा, जिसमें एनवीएस और केवीएस शिक्षक भर्ती के लिए ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है दोस्तों। जिसमें अगर आप शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, केंद्रीय लेवल का आपको अच्छा सैलरी भी दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानकारी देखेंगे एनवीएस शिक्षक भर्ती, केवीएस शिक्षक टीचर भर्ती के बारे में। दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत इस प्रकार से नोटिफिकेशन है जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए जिसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इसके दोस्तों आपको शीघ्र ही मतलब इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग टीजीटी के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, साइंस और लैंग्वेज। इस प्रकार से ट्रेंड टीचर के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर आर्ट टीचर के लिए है इस प्रकार से। उसके अलावा यहाँ पर फिजिकल के लिए है, यहाँ पर ट्रेंड मतलब ग्रेजुएट टीचर के लिए है, म्यूजिक टीचर के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपको 13,000 से अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप लोग को बीएड का डिग्री आपको होना है और पीजी होना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए भी इसी प्रकार से योग्यता है। और हम लोग टीजीटी के लिए देखें जो यहाँ पर ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं तो इसके लिए आपको बीएड होना चाहिए या आपको डीएलएड मतलब होना चाहिए और इसके अलावा आपको सीटेट पास होना चाहिए। यही आप लोग के लिए क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार से दोस्तों जो टीजीटी टीचर है यहाँ पर यही इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों। इस प्रकार और प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास डीएलएड का डिग्री होना है, डीएलएड तभी अगर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखें यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए है, हेड मास्टर है, स्पेशल एजुकेटर है, पीआरटी म्यूजिक टीचर है, प्राइमरी टीचर है। इस प्रकार से दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के लिए इस प्रकार से भर्ती आए हुआ है। इसके साथ दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर देखें टीचिंग पोस्ट में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार से सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने तैयारी में लगे रहें। शीघ्र ही इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके बाद आप लोगों को किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा केवीएस एनवीएस टीचर भर्ती के लिए। तो इस प्रकार से इसके लिए एग्जाम का सिलेबस रहेगा। यहाँ पर पीजीटी का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर रहेगा पार्ट 1 में रहेगा आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, फिर यहाँ पर पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर से इस प्रकार से रहेगा। आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सिलेबस को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो पार्ट 3 में दिया गया है 40 क्वेश्चन और यहाँ पर पार्ट 4 में दिया गया है 100 मार्क का। आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वेटेज 100 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 40 यहाँ पर रहेगा, 20 यहाँ पर रहेगा, 20 मतलब 180 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के लिए जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी प्रकार से सिलेबस को तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में इस प्रकार से 180 नंबर का होगा। जिसमें पीजीटी के लिए अगर देखें तो पीजीटी में आपका 180 में 100 नंबर आप लोग का स्पेशल सब्जेक्ट से रहेगा और 80 नंबर बाकी का रहेगा। तो इस प्रकार से पीजीटी का है। तो इस प्रकार से टीजीटी के लिए भी सिलेबस को तैयार किया गया 180 नंबर का है जिसमें 20 नंबर आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और 20 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। इस प्रकार से उसके बाद पार्ट 3 से 40 नंबर का आप लोग को बनाया जाएगा जो आप बीएड में किए रहेंगे उससे। उसके अलावा जो 100 नंबर रहेगा आप जिस सब्जेक्ट के लिए टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं उससे 100 नंबर के प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों यह एग्ज़ाम है। इस प्रकार से पदों पर भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए शीघ्र नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आता है आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें।